को नेशन बिल्डर पढ़ा चुके थे, द नेशनल बिल्डर्स यानी राष्ट्र के निर्माणकर्ता। ये फोर्थ पोएम है, लास्ट पोएम है 10th क्लास यूपी बोर्ड की इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर छाटते हैं और आपको फिर से मैं पढ़ा भी देता हूँ, साथ में क्वेश्चन आंसर भी दोनों लीज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, नॉट गोल्ड नॉट बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए बीच से रोक के, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, गोल्ड नहीं यानी सोना नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, सिर्फ इंसान ही बना सकते हैं। और किस टाइप के इंसान? अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, जो एक महान हो और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो। मैन हु, जो वो होता है, फॉर द ट्रूथ एंड द ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग। मैन हु, जो यानी कोई व्यक्ति, लोग, फॉर द ट्रूथ एंड द ऑनर्स यानी सत्यता और ईमानदारी के लिए, सेक स्टैंड तुरंत आकर खड़े हो जाएं, स्टैंड फास्ट तुरंत दृढ़ता के साथ, एंड सफ़र लॉन्ग और उसके लंबे समय तक संघर्ष कर सकें, ऐसे लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कैसे घुमाकर पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ आपके लिए, और इस चैप्टर के दोनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बड़ा है नहीं, आपके सिर्फ 2 ही पैराग्राफ है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच ऑफ द अबव लाइन्स हैज़ बीन टेकन, और हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम। तो जिस लैंग्वेज में आपसे पूछा जा रहा है, जिस वाक्य से, उसी तरीके से आप उसका जवाब दीजिए। नहीं तो हम लोग पिछले वाले में जब आप पढ़ चुके थे, ठीक है ना, विलेज सॉन्ग में, तो उस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं, द गिवन स्टेंजा इस तरीके से। लेकिन वो जैसे पूछ रहे हैं तो राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, द टाइटल ऑफ द पोएम। ठीक है ना, द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, जो कि ऊपर वाली लाइनें जहाँ से ली गई हैं। द नेशन बिल्डर्स, क्या है? नेशन बिल्डर्स। इसको अच्छे से डार्क अपने ब्लैक पेन का यूज करके इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिखिए। याद रखिएगा राइटर का नेम और जो चैप्टर का नेम है उसको आप हाईलाइट करके ही लिखें। ठीक है, द ऑथर ऑफ दिस पोएम, या आप कंपोजर लिख सकते हैं, कौन है? राल्फ वाल्डो एमरसन। करेक्ट है, ये तो बिल्कुल है, ये तो आपको एक आना ही चाहिए, हर पैराग्राफ में क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर है आपका क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ द पीपुल डू वी नीड टू मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो व्हाट टाइप ऑफ द पीपुल, किस तरीके के लोगों की ज़रूरत होती है, डू वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, टू मेक यानी बनाने की, अ नेशन यानी एक राष्ट्र को, ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग महान और कैसा, मजबूत बनाने की। तो कैसा होती है जो है इसका जानते हैं हम लोग, जो ट्रुथ और ऑनर्स के लिए हमेशा खड़े रहें ना, स्टैंड फास्ट हों और सफ़र लॉन्ग हो, यही तो होता है। तो इसका आंसर इजली क्या हम लोग लिख देंगे, टू मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग वी नीड मैन। टू मेक यानी बनाने के लिए, अ नेशन यानी राष्ट्र को, ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, टू मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग वी नीड, हमें ज़रूरत है, कैसे मैन की, वी नीड मैन्स हु कैन स्टैंड, जो खड़े हो सकते हैं, टू फाइट लड़ने के लिए, एंड सफ़र जो संघर्ष कर सकते हैं, फॉर द लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ एंड ऑनर, और वो तुरंत, सेक माने होता है आके तुरंत खड़े हो जाना। ठीक है ना, या एग्जैक्ट अगर बोले तो खातिर, केवल इसका पर्सनल वर्ड मीनिंग है खातिर। तो ट्रुथ एंड ऑनर के लिए, या के लिए बोल दीजिए, है ना, फॉर द सेक यानी कि के खातिर या के लिए, ऑफ द ट्रुथ एंड ऑनर, सत्यता और सम्मान के लिए जो है खड़े हो जाएं, आके तुरंत के खातिर आ जाएं, है ना, लंबा संघर्ष कर सकें इसके खातिर। तो उनको जो है हम लोग अच्छे मैन मानते हैं, वही राष्ट्र को बढ़िया बनाते हैं। कन्फर्म है आपको? 2-4 बार आप इसको दोहराइए, सीखिए, आपको तुरंत याद होगा ये, बिल्कुल याद करने वाले। तो एक तो यहाँ याद करना नहीं है, आपको आंसर बनाने हैं क्वेश्चन से, तो आप मीनिंग मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, आपको आसानी से याद हो जाए। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, वाई कैन नॉट गोल्ड मेक अ नेशन ग्रेट, सोना राष्ट्र को महान क्यों नहीं बनाता। ठीक है, तो अब क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी नहीं है, सोना के पास कोई लाइफ है क्या। ठीक है, वो क्या सामने खड़ा हो सकता है सत्यता के लिए? नहीं हो सकता ना। क्या राष्ट्र के लिए कोई निर्माण कर सकता है? वो नहीं कर सकता ना। तो गोल्ड कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट बिकॉज इट हैज़ नो लाइफ, क्योंकि उसके पास कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, वो जिंदा इंसान की तरह नहीं है कि वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। इसी बात 4 है, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, स्टैंड फास्ट सफ़र लॉन्ग। ये जो 2 आपको वर्ड दिए गए इनको एक्सप्लेन करना है, तो इनका मीन क्या था। तो स्टैंड फास्ट का मतलब था तो जो फर्म के साथ स्टैंड हो सके, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, और सफ़र लॉन्ग का मतलब संघर्ष कर सके, ये तो मतलब था ना। तो अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे अगर हम लोग तो क्या बोलेंगे कि द फर्म द गिवन एक्सप्रेशन
मीन्स द पीपुल हु आर फर्म एंड कैन सफ़र फॉर देयर कंट्री। उन लोगों से मतलब है जो फर्म यानी दृढ़ता के साथ आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एंड कैन सफ़र फॉर देयर कंट्री, और अपने देश के लिए संघर्ष कर सकते हैं। ठीक है, सफ़र माने तो सफरिंग तो आपने पढ़ा होगा जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर करके, ठीक है, वो पीला होता है ना, दैट। तो या सफ़र माने संघर्ष आप बोलेंगे। फिर फिफ्थ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ पीपुल इन सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में पीपुल का मतलब क्या है, ठीक है, सेकेंड लाइन में आ पीपुल नहीं लिखा है, आ पीपल, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ नेशन से मतलब है, आ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, एक राष्ट्र मजबूत हो सकता है। ठीक है, तो अ पीपल मीन्स अ नेशन, एक राष्ट्र से है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट टू ब्रेव मेन डू फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक। जो एक ब्रेव इंसान होता है तो डू फॉर द ट्रुथ एंड ऑनर सेक, ये ट्रुथ यानी सत्य और ऑनर्स के खातिर क्या कर सकता है, तो हमेशा क्या करता है वो जो है स्टैंड फास्ट और सफर लॉन्ग हो सकता है ना, ये तो इसका लिखो गया। तो ब्रेव मैन स्टैंड फास्ट और डू नॉट इल्ड एंड सफर लॉन्ग, ठीक है, वो हटता नहीं है और लंबे समय तक रहता है फॉर किसके लिए, ट्रुथ एंड द ऑनर सेक के लिए। बिल्कुल सिंपल सा है आपका, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला हम लोग पैराग्राफ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेव मैन हु वर्क वाइल द अदर स्लीप। ब्रेव इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं जब अदर दूसरे सो रहे होते हैं। हु डेयर विथ वाइल अदर्स फ्लाई, वे डेयर वो तब साहस दिखाते हैं वाइल जबकि अदर्स फ्लाई दूसरे भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, ये गहराई से नींव का निर्माण करते हैं। और बिल्डिंग तो सुना होगा ना, बिल्डिंग यानी निर्माण किया हुआ जो सामान बन गया वो बिल्डिंग हो गया, और जो बनाने की क्रिया है यानी वर्ब उसको बिल्ड बोल देते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और नेशन को कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन, हु इज़ द अथर ऑफ पोएम। तो देखिए ये फॉर्मेट आपको दूसरे ऊपर वाले के तरीके है, तो इसका आंसर हम लोग इजी लिख सकते हैं ना। द पोएम द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन सी है आपकी, द नेशन बिल्डर्स। और द कंपोजर या अथर ऑफ दिस पोएम तो कौन है, इज़ राल्फ वाल्डन। ये आपको यही पहला वाला ही आपको आंसर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड है व्हाट डज दिस लाइन मीन्स हेयर हु वर्क वाइल अदर स्लीप। तो the mean of line here who work while others sleep, that the man, the hard worker man work and lazy persons in same time क्या करता है, स्लीप यानी सोता है। ठीक है, ही सो द लेजनेस, वो अपनी आलसपन को दिखाता है। तो ये इसी तरीके से हम लोग देखिए, अगर इसको अच्छे से और बोलें तो आप इससे देखिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बैंक ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन बैंक से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो गया इसका, कि आज का आंसर हो जाएगा अब आपका, कि ये तो हम उसका था नेशनल बिल्डर का, ये है आपका इसका आंसर ये। ठीक है, सेकेंड है दिस लाइन मीन्स दैट द ब्रेव पीपुल वर्क हार्ड वाइल अदर्स पासेज देयर टाइम इन द आइडलनेस। ठीक है, जो है इसके बाद है आपका कि जो है आइडलनेस मतलब अब आपको बताया था ना, आलसपन। ठीक, इसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन था क्या, थर्ड क्वेश्चन था आपका व्हाट द गिस्ट ऑफ द अबव नोटेड स्टेंजा हाउ कैन नेशन बी बिल्ट स्ट्रॉन्ग, कैसे बन सकता है। तो देखिए इसका आंसर द गिस्ट ऑफ स्टेंजा इज दैट नेशन नीड्स ब्रेव। ठीक है, गिस्ट जो है आपका, गिस्ट का मतलब अगर हम एग्जैक्ट मतलब गिस्ट का बताएं तो गिस्ट जो होता है, गिस्ट माने आपका कि सार बोल सकते हो। ठीक है ना, गिस्ट माने क्या होता है, सार, सारांश जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो द गिस्ट ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा का सार क्या है, ये है कि नेशन नीड्स ब्रेव, जो नेशन होता है राष्ट्र, उसको किसकी ज़रूरत होती है, ब्रेव लोगों की, करेजियस लोगों की, एंड हार्ड वर्किंग पीपल की। इन 3 टाइप के कैटेगरी के लोगों को ही ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लियर है ना आपको, ये नीड्स ब्रेव, करेज एंड हार्ड वर्किंग पीपल। और द नेशन कैन बी बिल्ट स्ट्रॉन्ग बाय अवर ब्रेवरी, करेज एंड हार्ड वर्क। ठीक है, पहले नाउन बना दिए फिर उसके वर्ब बना दिए, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। फिर इसके बाद फोर्थ है कि फोर्थ आपका क्वेश्चन है क्या, फोर्थ क्वेश्चन आपका बोला है व्हाट टाइप ऑफ मेन हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अ नेशन, और हु बिल्ड द नेशन पिलर्स डीप।
तो यही सेम है आपका, ठीक है ना, यही आंसर आप बोल सकते हो। द पीपल हु आर द हार्ड वर्किंग एंड द करेज हेल्प टू द बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नेशन। बिल्कुल सिंपल और इजी है कि नहीं है। द पीपल हु आर हार्ड वर्किंग एंड द करेजियस हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नेशन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एंड लिफ्ट देम द स्काई। आसमान की तरफ उठाने से क्या मतलब है, तो यानी देश की तरक्की करना, ठीक है, देश के आपके हेल्प करना राइज करने में नेशन को। तो द पोएट मीन्स बाय दिस लाइन दैट, क्या है, इस लाइन से मतलब है कि दैट दोज पीपुल रेज द नेशन टू अ द ग्रेट हाइट, ठीक है, वे लोग जो है जिनकी बात की गई इसमें जो जो क्वालिटी रखते हैं वो क्या करते हैं, पीपुल राइज द नेशंस टू द ग्रेट हाइट, यानी एक अच्छी महानतम ऊंचाई तक ले जाते हैं अपने राष्ट्र को। आप इसको घुमाकर भी अपने आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ब्रेव मैन गिवन इन दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा में ब्रेव पर्सन्स की क्या क्या क्वालिटी बताई गई हैं। तो आपको क्या क्या बताया गया है कि वो हार्ड वर्क करता है और अदर स्लीप करते हैं, वो करेज रखता है, यानी डेयर बोला गया था ना, डेयर और करेज आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। तो इसके दोनों क्या हो गए आंसर, एक हो गया कि द क्वालिटीज़ ऑफ द ब्रेव मैन्स आर, कौन कौन सी हैं, फर्स्ट दे वर्क्स वाइल अदर स्लीप, ठीक, एंड सेकेंड है दे होल्ड्स करेज, यानी वो साथ रखती हैं व्हेन द अदर्स रन अवे, ठीक है, जब दूसरे भाग जाते हैं वहाँ पर फ्लाई वर्ड यूज किया गया था, तो रन अवे आप बोल दीजिए, फ्लाई भी बोल देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर सटीक माना जाएगा। उसके बाद सेवन्थ नंबर है, व्हाट डू ब्रेव्स मैन डू व्हाइल अदर स्लीप। व्हाट डू ब्रेव मैन्स, जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं जब अदर स्लीप, दूसरे सोते हैं, तो आपको पता है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ब्रेव मैन्स वर्क हार्ड वाइल अदर्स स्लीप, ठीक है, इतना ही रखते हैं। आप इसको अच्छे से दोहराइए और इसको सीखिए, 2-4 बार आप पढ़ेंगे इसको बार बार, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से छाटने भी आ जाएंगे और आप सीख भी जाएंगे।